बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाजवा की हालत इस वक्त ये हो चुकी है, आपको इसकी मेंटली हालत चेक करना पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आफ्ताब इकबाल ने जब बता दिया है कि उनकी बात हुई तो वो शदीद गुस्से में थे, आग बगोला थे और डिप्रेशन का शिकार थे। न जाने वो अपनी कौन सी ऐसी हालत में थे, कौन सा ऐसा मामला था, क्या उन्होंने खाया पिया था कि वो होश खो बैठे थे। क्योंकि कोई पागल इंसान ही सिर्फ इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है कि उसने कोई जुर्म किया हो और वो आफ्ताब इकबाल को जाकर कह दे कि तुम बता दो सबको, जाकर इमरान खान को धमकी भी दे दो कि मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड्स की थी, वो मैं था जो सारी ऑडियोज रिकॉर्ड करता रहा था, वजीर आजम हाउस की हर जगह मैंने लगाए हुए थे। अब सूरत हाल ज़रा समझ लीजिए कि बाजवा को जब होश आया तो आफ्ताब इकबाल की वीडियो डिलीट होगी। लेकिन ये मामला बड़ा खतरनाक है। जावेद चौधरी से कॉलम लिखवाया बाजवा ने। देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, चाहे वो जावेद चौधरी हो या आफ्ताब इकबाल हो, गुफ्तगू करने से पहले जावेद चौधरी तो कॉलम जो लिखा वो तो बाजवा को उसकी पहले कॉपी भेजी कि बाजवा साहब ये देख लो, उसने प्रूफ रीडिंग की और भेजा। अब उसके बाद जो बाजवा तरदीद कर रहा है तो जाहिर सी बात है जावेद चौधरी की सारी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। अब हुआ क्या है, बाजवा कॉल कर रहे जावेद चौधरी को और जेदे साहब कॉल ही नहीं उठा रहे। जाहिर सी बात है, देखें, उस बंदे ने चढ़ते सूरज को सलाम करना होता है। क्या मतलब इसका? चढ़ते सूरज को सलाम इसलिए करना होता है, आप आज इक्तदार से गए, अब बाजवा की इतनी हैसियत है कि वो किसी को उठवा सके, नंगा करवा सके। उसकी जरा आप इससे पूछिए कि तू वजीर आजम हाउस के अंदर खुफिया कैमरे और ऑडियो लगाकर तू रिकॉर्ड करता रहा, तूने भारत को भी कभी फतह किया कि तू सिर्फ अपने ही लोगों को फतह करने के लिए रहा था? यानी तुम लोगों ने कभी कुछ दुश्मन को भी फतह किया है कि तू बतौर आर्मी चीफ सिर्फ अपने ही मुल्क के वजीर आजम की ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, या मोदी शोदी के लिए भी कुछ किया था, या इसराइल का भी कुछ किया था? अमेरिका के आगे तो खैर टांगे इनकी कामती है, लेकिन बाजवा से पूछे कि भाई तूने उसका भी कुछ किया था, ये अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही वजीर आजम को फतह करने के लिए तू चला था, या अपने लोगों को फतह कर रहा था? तू कुछ दूसरों दुश्मनों का भी कोई बेड़ा कर किया है कि नहीं? अब जरा सूरत हाल ये समझे, जावेद चौधरी इसका फोन नहीं उठा रहा, उसको कॉल कर रहे और जेदे साहब ने तो फोन उठाना नहीं है। जाहिर सी बात है, फोन क्यों नहीं उठाना? देखिए, कामरान खान फोन नहीं उठाता है इसका, जावेद चौधरी फोन नहीं उठाता, अब कोई क्यों करेगा? अब आप सोचिए, इक्तदार नहीं है बाजवा के पास। बाजवा जब आप इक्तदार से अलग हो जाते हैं तो इदारे के अंदर भी आपकी सपोर्ट नहीं है। ISPR आकर तो उसके बिहाफ के ऊपर नहीं बयान दे सकता, या इदारे के अंदर जो लोग बैठे होते हैं, जब आप एक दफा रिटायर्ड हो जाते हैं। मुशर्रफ का क्या हाल था? उस वक्त मुशर्रफ ने कहा था कि सिर्फ जनरल पाशा ने उस वक्त उसको बाहर निकलवाया था और मुल्क से बाहर भेजा था, उस वक्त क्यानी ने नहीं किया था। तो आप एक बात बता दें कि जरूरी नहीं है कि आपके साथ काम करने वाले आपके जुराइम के ऊपर हर वक्त पर्दा डालते रहे, आपको सपोर्ट करते रहे। ताकत गई तो सब खत्म। गेम ऑफ थ्रोन्स में जब उसने आकर कहता है, जो क्वीन थी उसको आकर कहता है कि नॉलेज इज पावर, तो वो आगे से क्या कहती है? पावर इज पावर। उसको कहती है चीज करो। तो ताकत जब आपकी गई तो खेल खत्म आपका। अब आप सारी जिंदगी 2 साल तक बाजवा डिप्रेशन का शिकार रहेगा, गोलियां खाता रहेगा। अब जावेद चौधरी क्यों नहीं फोन उसका उठा रहा? क्योंकि उसने जावेद चौधरी को कहना तू तरदीद कर, फलाना कर, वो तो नहीं। वो कहता पागल हूं मैं, तुमने खुद मुझे कहा करवाने को, अब मैं अपनी क्रेडिबिलिटी, मेरी ऑलरेडी कुछ नहीं है, लोग ऑलरेडी मुझे बुरा भला कहते हैं। अब उसने जाहिर सी बात है मियाँ नवाज शरीफ को खुश करने, जिसने कहा था जी वो वजू में है और पनामा के बाद इंटरव्यू भी सारा करवाया था, जावेद चौधरी जैसों ने तो कई लोगों को फंसाया है। अब यहां पर तो सवाल पैदा होता है कि ये आफ्ताब इकबाल का मामला कहां तक पहुंचा। देखिए, आफ्ताब इकबाल का जहां तक मामला है तो ये कहानी तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि आफ्ताब इकबाल ने एक एक चीज बड़ी परख कर की है। वो कोई आम बंदा नहीं है, वो बंदा बड़े हिसाब से चलने वाला है। उसने बार बार अपने वीडियो में जो डिलीट की गई, उसने कहा कि देखिए, मैंने बाजवा से पूछा बार बार कि देख ले इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्योंकि जब आप कोई ऐसी हालत होती है, इमरान खान पर इल्जाम लगाते हैं ना कि उसने फलाना किया, वो होश में नहीं होता, वो नशा करता फलाना। बाजवा से पूछे तू कौन से उस वक्त होश में नहीं था कि तूने कह दिया जाकर आफ्ताब इकबाल को कि लगा दो, धमकी दे दो इमरान खान को। अब जाहिर सी बात है, अगर आफ्ताब इकबाल के बारे में कोई किसी दूसरे को जाकर किसी साफी को कहे कि ये को कि आफ्ताब इकबाल ने झूठ बोला है, तो आफ्ताब इकबाल तो उन लोगों में से नहीं है। वो तो गुल्ला गुल्ला कह देगा कि बाजवा झूठा है, फ्रॉडिया है, मक्कार है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वो जावेद चौधरी नहीं है। आफ्ताब इकबाल का लेवल और है, उसने उठकर कह देना कि भाई नहीं, तू नहीं किया था। अब सारी जिंदगी के लिए बाजवा फंस गया। देखिए, 2 चीजें, ये इतना बड़ा केस है कि बाजवा नहीं फंसता इसके इर्द गिर्द। जाहिर सी बात है, बाजवा ने खुद जाकर तो माइक नहीं लगाने थे वजीर आजम हाउस के अंदर या किसी और जगह। इमरान खान पूरा का पूरा केस इस पर तैयार करने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है।
एक एक तकरीर में इमरान खान ने फैसला किया, मैंने इसका जिक्र करना है कि देखिए इसने आफ्ताब इकबाल के जरिए बात की है। इमरान खान को वो वीडियो भी दिखाई गई है आफ्ताब इकबाल की, इनकी टीम ने उनको व्हाट्सएप पर वीडियो भेजी है कि आप ये पूरा वीलॉग सुने। उसे बताया है उसमें, इमरान खान ने देखा, उसने कहा ये तो अल्लाह ने फतह दिलवा दी है। इमरान खान इस बात पर अमेज हो गए हैं और वो अपने लोगों को करीबी इस वक्त जब वीडियो उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती ये बंदा खुद कैसे एडमिट कर गया। फिर वो आगे उन्होंने लोगों को कहा ये सिर्फ तब होता है जब अल्लाह आपके साथ होता है। उसने कहा अल्लाह मेरे साथ था, अल्लाह ने इसके मुंह के थ्रू निकलवा दी बात। अब बाजवा 100 दफा इनकार करता रहे, मैंने तो आफ्ताब इकबाल को नहीं कहा, आफ्ताब इकबाल तो खड़ा रहेगा अपनी बात पर। अब इमरान खान अपनी जो अगली तकरीर करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने आफ्ताब इकबाल के इस पूरे के पूरे वीलॉग का हवाला देना है और उन्हें छोड़ना नहीं है कि देखो ये था। अब वो असल में हर जगह पर ये बात कहेंगे कि बाजवा ने एडमिट कर लिया, और देखिए बाजवा के साथी भी फंस गए, उसे खुद तो माइक नहीं लगाया, अब बाजवा खुद फंसा तो बाकियों को भी फंसा। यहाँ वो चीज शुरू होती है जो बाजवा को नुकसान देगी। देखिए जिन्होंने काम किया है अब वो तो एडमिट नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है बाजवा से जाकर पूछो, इसने लगाए हैं, हम तो नहीं थे, तो वो सारे बाजवा का साथ छोड़ जाएंगे। ये इबरतनाक सिचुएशन है, यकीन कीजिए। देखिए एक बंदा बूढ़ा जब हो जाता है, खैर बाजवा जैसे जो लोग होते हैं वो बूढ़े होकर भी मुल्क की बजा बजा कर रखी होती है, उन्होंने बैंड बजाई होती है, वो उन्हें परवाह नहीं करते। आज आप देख ले 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे आने वाले हैं चंद दिनों या हफ्तों के अंदर। कसूर किसका? बाजवा का। लेकिन कोई नहीं, उस बंदे को, उस बूढ़े शख्स को तो वैसे सटे आ गया है लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है, ताकत उसकी चली गई है। फिरौन और इसमें कोई फर्क ही नहीं आपको नजर आता। यानी जिसका मेंटोर याह्या खान हो, जिसे मुल्क के 2 टुकड़े किए थे, उसका माइंडसेट कैसा होगा वो तो आपको पता चल गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई है बाजवा के लिए? बाजवा के लिए मसला ये आया है कि इमरान खान इस बात को छोड़ना नहीं है और पूरे मुल्क में बहाब हर जगह पर ये गुफ्तगू सुनते फिरेंगे। और दूसरी सबसे बढ़कर बात यह है कि अब किसी ने इसका फोन नहीं उठाना। अब जब फोन नहीं उठाएंगे, देखिए 2 साल तक बाजवा डायरेक्टली गुफ्तगू नहीं कर सकता, ये आप ज़हन में रखिएगा। जिस सहाफ़ी के पास भी जाएगा वो सोचेगा कि कल को बाजवा हमसे कोई बात कहलवा दे और बाद में मुकर जाए तो हमारी तो क्रेडिबिलिटी गई। पहले बाजवा ने जावेद चौधरी से लिखवाया, अब जेदा उसका फोन नहीं उठा रहा। कामरान खान से लिखवाया, वो भी अब उसके बाद क्या? मंसूर अली खान की भी आज नहीं तो कल क्रेडिबिलिटी तो उसकी वैसे ही जीरो है, वो भी इससे हाथ धो बैठेगा। अंसार अब्बासी जो राइट हैंड था, अब इमरान खान कहेगा कि अंसार अब्बासी को कैसे पता था मेरी ऑडियो आने वाली। देखिए सारी ऑडियो, सबके पीछे बाजवा का हाथ है, इसने इतराफ कर लिया है खुद। यही गलती मुशर्रफ ने की थी 2-3 दफा। मुशर्रफ ने 2-4 बातें ऐसी कर दी थी कि फिर इदारे की जानिब से कहा गया था कि अब आप इंटरव्यू नहीं देंगे, बस अब आप इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो ये असल में जो सूरत हाल, अब तो पूरा इदारा उसने स्टेक पर लगा दिया। बाजवान, क्या आपको क्या लगता है कि 24 करोड़ अवाम का जो ताकतवर इदारा है फौज, यानी ताकतवर और बेहतरीन फौज का जो चीफ था, उसे जाकर खुद माइक लगाने थे कि मैं इमरान खान, तुम जरा इधर हो, मैं माइक लगाने के लिए आ रहा हूं। यही तो वजह है कि बाजवा ने सबको फंसाया है। तो खेल अब ये है कि जेदे ने फोन इसका उठाना नहीं है और अब आफ्ताब इकबाल भी फोन नहीं उठाएगा और इमरान खान को मिल गई है लूज बॉल। देखिए इमरान खान को अगर लूज बॉल मिले और वो बंदा दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर हो, आपको क्या लगता है वो छक्का नहीं मारेगा? वो इतनी दूर गेंद फेंकेगा कि बाकी सारों को भी कान हो जाएंगे। अब सारे फंस गए हैं, वो कह रहे हैं कि इसने किया क्या है बाजवान। तो फोन तो अब किसी ने उठाना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जेदे से बड़ा कोई भी बाजवा का कभी खैर ख्वाह नहीं था। अगर वो फोन नहीं उठा रहा तो बाकी कौन उठाएगा? तो जावेद चौधरी पर भी कोई भरोसा ना करे, ना किसी और पर करे। लेकिन मजेदार खेल ये शुरू हुआ है कि अल्लाह इसको चौक चौराहों में जलील कर रहा है। बूढ़ा ये हो चुका है, डिप्रेशन की गोलियां ये खा रहा है। तो देख ले अल्लाह ने इसके साथ किया क्या। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।